हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को और कार्ड निकल के आ चुके हैं दोस्तों। तो फिर मैं बता देती हूँ कि पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है आ गया है, और अंतिम जो कार्ड आया है वो द हेरोफेंट का आ गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी फेमनाइन को यहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज होने वाले हैं, कहीं से भी हो, किताबें पढ़ के हो, वीडियोस देख के हो, किसी से काउंसलिंग लेके हो, कुछ भी हो, बट आज के दिन उनको बहुत सारी जानकारियाँ होने वाली है और अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को वो बढ़ाना चाहती हैं और अब अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना चाहती हैं, आगे की तरफ वो देख रही हैं। ठीक है, तो वहाँ वो स्टक नहीं रहना चाहती है। इसके लिए अब उन्होंने मन बना लिया है कि अब जो भी मुझे करना होगा इस जर्नी में आगे जाने के लिए, तो मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। और इसमें वो समझ चुकी हैं कि पास्ट की चीज़ें मेरा पीछा कर रही हैं, उन चीज़ों से मुझे मतलब पीछा छुड़ाना पड़ेगा, तभी मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाऊँगी। तो ये चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं कि पास्ट जो है उनका पीछा कर रहा है और पास्ट से उनको पीछा छुड़ाना है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को उनको छोड़ देने की ज़रूरत है और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने की ज़रूरत है। ये बातें उनको समझ में आ सकती है। बहुत सारी फेमनाइन ऐसा सोच सकती है कि क्यों ना आज के दिन कुछ खास बनाया जाए या कुछ स्पिरिचुअल क्या कहा जाए उसको, मेडिटेशन वगैरह में भाग लिया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए, या फिर किसी से काउंसलिंग लिया जाए या किसी से कुछ परामर्श लिया जाए स्पिरिचुअल जर्नी के विषय में कि अब इस जर्नी में मैं आ ही गई हूँ, आ ही गया हूँ, तो अब इसके आगे क्या और क्या करना चाहिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अब ये बातें उनको पता लग गई है कि इस जर्नी में आने के बाद अब मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एक अलग इंसान हूँ, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो। एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनको ये बातें समझ में आ चुकी है कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, सबसे हट के करना पड़ेगा और मैं सबसे अलग हूँ। तो ये बातें उनको समझ में आ चुकी है और इसके लिए वो कुछ एक्शन लेंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो आज का जो मैसेज है वो बिल्कुल ऐसा है कि उनको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो तभी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ होगी, वरना वो उसी जगह पे स्टक रहेंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ वो नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वो ऐसा सोचेंगे कि ठीक है अपने आप ही सब चीज़ें हो जाएंगी ईश्वर के भरोसे, तो ऐसा नहीं है। अपना कर्तव्य इंसान को करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, तभी ईश्वर भी मदद करते हैं, वरना बिना कुछ किए किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये मैसेज साफ साफ है। ठीक है, ये फेमनाइन के लिए था। और अब मैं मस्कुलाइन का एनर्जी अपडेट बता देती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारे मस्कुलाइन जो हैं वो थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं और स्टक हैं, थर्ड पार्टी को लेकर स्टक हैं और आगे अपनी लाइफ में वो बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और खुश नहीं है उसमें। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी को लेकर वो बिल्कुल निराश हैं। थर्ड पार्टी में आने के बाद ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी से लेकर उनको निराशा ही हाथ लगी है और वो थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस बन गए हैं जिसकी वजह से वो इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं या मुकाबला करने में अक्षम हैं, यानी कि वो सक्षम नहीं हैं इन चीज़ों से पार पाने में और वो चीज़ें उनको बुरी तरीके से घेरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ गया है दोस्तों। तो उनको डिवाइन की तरफ से साफ साफ मैसेज है कि उनको संयम रखने की ज़रूरत है और संयम रखने से ही सब कुछ ठीक होगा और डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। तो अभी फ़िलहाल उनको अपने संयम से ही काम लेना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय उनके पास नहीं है, क्योंकि जब तक फेमनाइन एनर्जी जागृत नहीं होगी मस्कुलाइन की एनर्जी इसी तरीके से स्टक रहेगी और वो अपनी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ ग्रोथ नहीं करेंगे और इसी तरीके से इस मायावी दुनिया में उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे और
इसी तरीके से उनका शोषण होता रहेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी थी दोस्तों, दोनों का मैंने बता दिया। और कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं यहाँ कि जो लोग मुझसे बातचीत करना चाहते हैं या जो भी काउंसलिंग लेना चाहते हैं या टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो उनको पहले मेरा ईमेल आईडी पर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको मेरा नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी एक बात और मुझे कहनी थी कि जो लोग मतलब विदेशों से हैं और विदेशों से वो मुझसे संपर्क कर रहे हैं और चाहते हैं मुझसे काउंसलिंग लेना, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं यहाँ अकेली ही सब कुछ करती हूँ और कोई नहीं है मेरे हेल्प करने के लिए। तो ऐसे में मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी। तो अभी कुछ मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है कि मैं विदेश से आए लोगों की काउंसलिंग करूं या उनसे कुछ कांटेक्ट बना सकूं। तो फ़िलहाल मैं जो भी लोग हैं विदेशों में, वो अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं उनको दे दूंगी मैसेज, जो भी देना रहेगा। तो फिर मतलब ऐसा सोचेंगे कि वो बिल्कुल जूम के थ्रू बात हो सके या व्हाट्सएप के थ्रू बात हो सके, तो नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल में मेरे पास व्यवस्था नहीं है। तो जो भी होगा मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी, जो मुझे जैसे लगेगा सही से वैसे मैं कर दूंगी उनको। जो भी मेरे तरफ से बन पाएगा मैं बिल्कुल उनकी मदद करूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ये नहीं मालूम है कि कैसे उनके साथ कांटेक्ट बनाया जाए और क्या प्रोसेस होता है वहाँ से कांटेक्ट बनाने का। तो जैसे ही चीज़ें मुझे क्लियर होंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ।